ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों। चंद रोज पहले सिंध कल्चर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे दावतनामा दिया कि सर क्या आप हमारे कल्चरल प्रोग्राम में आएंगे, हमारा ये सिंधी कल्चर के लिए प्रोग्राम है। मैंने उनसे कहा क्यों नहीं आऊंगा। जब मैं यहाँ आया और मैंने ये देखा कि प्रोग्राम है क्या, तो यूं लगा कि उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख। अपनी दानिश्त में वो एक बुद्ध स्तूपा की खुदाई कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें स्तूपा के नीचे से कुछ इस किस्म के आसार दरियाफ्त मिलना शुरू हो गए, जिसमें ख़ास तौर पे स्टीटाइड की वो सील थी जो इससे पहले 1850s के अंदर हड़प्पा से भी दरियाफ्त हुई थी और वो मुअम्मा हल नहीं हो सका था। लिहाजा एक नॉन पीरियड के बाद जब सीड्स इस किस्म की सीलें बरामद हुई तो ये फौरी तौर पे सर जॉन मार्शल की नोटिस में लाया गया, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। लिहाजा फौरी तौर पे माहिरीन की टीम ने एक तहकीक का आगाज़ किया। मोहनजोदड़ो एक ऐसा दौर है कि जिसमें तहरीर आपकी जो है वो ऐसी शक्ल में मौजूद है कि जो आप अभी तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन तहरीर मौजूद है उसकी। तो एक तरह से ये तारीख की इब्तिदा है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही कोई गुमनाम है। जब तक उसकी हम तहरीर ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं तो हम ज़रा उलझन का ज़रूर शिकार हैं। खुदाई के अंदर हम वो जवाबात हासिल नहीं कर सके हैं, मसलन कि ये लोग कौन थे, इनका रहन सहन कैसा था, इन लोगों की ज़बान क्या थी, और जो ज़बान के नमूने हमें अब तक मिले हैं वो क्या ज़बान थी, क्योंकि उसको डिसाइफर करने के सिलसिले में पूरी दुनिया में तहकीक अभी तक जारी है।
गर्ल का जो मुजस्समा यहाँ से मिला है, और उस डांसिंग गर्ल ने जो लिबास पहना हुआ है, ख़ास तौर पे बाजुओं में जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो थरपारकर के इलाके से मिलने वाली औरतों के रहन सहन, सकाफत और उनकी चूड़ियों से काफ़ी मिलती जुलती है। अब अगर कोई ये कहे कि जी ये चूड़ियाँ जो हैं ये अचानक ये कोई मालूम हुआ कि जी ये थर के लोग यहाँ आकर बसे थे, तो मैं समझता हूँ कि इसको यूँ देखना चाहिए कि उस ज़माने में इस पूरे इलाके में जो तहजीब थी वो उसमें ख़वातीन चूड़ियाँ पहनती थी, और वो अब हमारे शहरी इलाकों से, सिंध के मैदानी इलाकों से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, लेकिन अब तक ये थर में कायम है, बाकी है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो जिंदा अगर देखना हम चाहते हैं कि वो कैसे था, तो फिर जाकर हमें थर की स्टडी करनी चाहिए। मोहनजोदड़ो के सकाफती रवाबित, तिजारती रवाबित पूरी दुनिया से थे। चाइना से लेकर मेसोपोटामिया तक हमें इसके आसार मिले हैं, इसकी तिजारत के निशानात मिले हैं। तो यकीनन आइंदा जब हम तहकीक करेंगे, मज़ीद खुदाइयाँ करेंगे, तो किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। Entry of immigrants from Central Asia and Middle East. Sindh was ruled by Hindus, Buddhists, and the Zoroastrian kingdom till 1200 AD. While Sindhis were originally Hindus or Buddhists, starting from the Islamic conquest of the 8th century AD, large numbers converted to Islam. But Sindh is known as a land of 124,000 Sufis and Darwish, both Muslim and Hindus. It is because of the Sufis that Sindh is called the cradle of peace and love. The Sufi saints have a large following among Muslims. There is no place for religious differences among Sufis, and hasn't been since the centuries. All link between the people of Sindh and the Sufism. Ian marun reet jiya sen matain sonate. Ian marun reet jiya sen matain sonate. Achi umar kot mein kandya se kaan kureed. Pukhan ji preet marun seen matya. This poem is symbol of patriotism and says, my people do not exchange relations with gold. I shall never go against their traditions, and I will not exchange love of straw-made huts with mansions. Ladies and gentlemen, Mother Teresa again said, if you judge people, you have no time to love them. Same as Shah Latif said, the poem I told you. So ladies and gentlemen, Mr. Inayat Baloch is visiting us from Karachi. Mr. Baloch is also a renowned broadcaster and retired as Director General Radio Pakistan, Karachi. Presently, he is serving as member Sindh Public Service Commission. साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी. Excellencies, brothers and sisters of Sindhi community in Houston, ladies and gentlemen, first of all, I would like to extend my heartiest congratulations to the organizers of this day. August occasion gives the Sindhis in Houston or elsewhere in the